वर्चुअल रैली में। वर्चुअल रैली का एक नया दौर, हमारी डिजिटल रैली। चुनाव आयोग ने कहा है कि वर्चुअली जा सकते हैं, तो हम वर्चुअली जा रहे हैं। हमारे वक्ता आते हैं, आपके बीच अपनी बात रखते हैं, आपके रूबरू होते हैं, आपसे मुखातिब होते हैं और आप उनकी बात को सुनते हैं। किस तरह से आने वाले दिनों में हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में एक बदलाव आएगा, बड़ा बदलाव आएगा। और ये कि सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी की बनने जा रही है। किसकी बनने जा रही है? किसकी बनने जा रही है? जी, तो सरकार बनने जा रही है। बुराई का अंत होगा। बुराई जो है, जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया है, जिस तरह से झूठ बोला गया है, जिस तरह से हालात कोविड में आपने देखा होगा, जिस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई। बताइए कितना झूठ बोलने वाली ये सरकार है। कहती है कि हम मजदूरों की सरकार हैं, हम जो हैं किसानों की सरकार है, हम जवानों की सरकार है। झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही है? मजदूर के बारे में उसने तब नहीं सोचा जब मजदूर कोविड में अपने परिवार को लेके, अपने बच्चे को गोद में लेकर के पैदल चला आ रहा था और रास्ते में सोच रहा था कहीं हमको गाड़ी मिल जाए, कहीं सवारी मिल जाए। कोई व्यवस्था उसके लिए नहीं की गई। की गई? नहीं की गई। किस तरह वो आया और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी रास्ते में, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी। जबरदस्त गर्मी में ना उनको खाने की व्यवस्था, ना उनको पीने की व्यवस्था, ना पानी, कुछ नहीं। किस तरह से वो लोग आए हैं, ये हम लोग सोचते हैं तो हम लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि क्या हालात रहे होंगे, क्या मंजर, जिस गर्मी में वो लोग चले। और यहाँ ये बैठे खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि ये मजदूरों की सरकार है, ये हमारे किसानों की सरकार है। वही किसानों की सरकार जिनके पीछे गाड़ी ले जाकर के आपके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। किस तरह से रौंदा गया है, वो वीडियो सबने देखा होगा। आपने देखा? आपने देखा? किस तरह से गाड़ी लाया है वो स्पीड में। ऐसे तो कोई सोच नहीं सकता। जिस तरह से गाड़ी ला करके वो एक बुजुर्ग इंसान जा रहे थे, हमने देखा कि एक सरदार जी थे, वो बुजुर्ग थे, वो सामने थे और उनको किस तरह से गाड़ी ने उठा के पीछे फेंका। ये मंजर कोई भूल सकता है? कोई नहीं भूलेगा। देश का कोई इंसान इसको नहीं भूलेगा। आज जो हमारे वक्ता हैं, इनके बारे में हम आपको बता दें। श्री माता प्रसाद पांडे जी का सबसे पहले तो आप स्वागत कीजिए। और उत्तर प्रदेश में हालात अब बेहतर होने जा रहे हैं। कैसे होने जा रहे हैं? और पहले की मुकाबले व्यवस्था बहुत बेहतरीन हो जाएगी। पूछिए कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि 10 मार्च को जिस तरह से हमारे लोग लाइन में लग करके, इन्होंने लाइन में लगाया ना सबको, नोटबंदी की लाइन में लगे, दवा की लाइन में लगे, सिंचाई की लाइन में लगे, बिल की लाइन में लगे, इधर लाइन में लगे, सिर्फ लाइन में लगाया इन्होंने। लाइन के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं। अब इनको जनता ये बताएगी कि हम जहां से खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। अब उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हो जाएगी और उसको लाइन में लग करके साइकिल का बटन दबाना है, तभी वो बताएगी कि हम जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के पुरोधा और वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री माता प्रसाद पांडे जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। कितनी? 2 बार। और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। क्या? राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं आप। वर्तमान में सपा में इन्हें इटवा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। आप इस सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। कितनी? 6, यानी आधा दर्जन हो चुका है मामला। और अब की 7 बार हो जाएंगे। तो इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और आज वर्चुअल रैली में ये अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे, आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और माइक पर आकर अपनी बात सामने हमारे जो लाखों करोड़ों लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, इन तक अपनी बात पहुंचाएं। एक बार जोरदार ताली। कर रहे हैं। भाइयों बहनों,
कुछ बोलने के पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे। आप जानते हैं, जब से भाजपा की सरकार आई और धोखा देकर आई, उसने वादा किया था कि महंगाई को हम ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, विद्यार्थियों के लिए हम काम करेंगे, लोगों के खातों में 15 लाख रुपया भेजेंगे, सबके लिए हम जरूरी चीज़ों का इंतज़ाम करेंगे और महंगाई को बड़े पैमाने पर हम उसको रोक देंगे। लेकिन दुख है कि इन्होंने जितना कहा था उसका आधा भी काम नहीं किया। न तो ये महंगाई रोक सके, न ये भ्रष्टाचार रोक सके और न ही रोजगार का सृजन का कोई नौजवानों के लिए काम कर सके। उल्टे इन्होंने देश में संविधान की गरिमा को कम करते हुए अपने शासन को अधिनायकवाद की तरफ ले जा कर के ये देश को एक दूसरे रूप में बदलना चाहते थे। आज ऐसे समय में हमारे और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस परिस्थिति को बदलें और देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए जो हजारों नौजवानों, हजारों लोगों के कुर्बानी के बाद हमें मिला है, हम काम करें। वो काम ये होगा कि हम इस चुनाव के माध्यम से इनको सत्ता से बाहर कर सकें और अगर सत्ता से बाहर करेंगे तभी हमारी ये सारी समस्याओं का निदान होगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने नेता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव मैदान में बड़े पैमाने पर अपने लोगों के साथ उतरकर इनके गलत कामों को रोकने का तथा साथ ही साथ इनको सरकार से हटाने का संकल्प लेकर आए हैं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने जो चुनावी संकल्प किया है वो संकल्प हमारे प्रदेशवासियों के लिए सबसे अच्छा योजना है और इस योजना के माध्यम से जनता को बहुत कुछ लाभ मिलेगा। पहला है, सरकार बनने पर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेगी। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी। अभी तक जो किसान बिजली से पानी चलाते थे, मोटर से खेती करते थे, सिंचाई करते थे बिजली से, वो बिजली उन्हें मुफ्त कर दी जाएगी। जो पुरानी पेंशन योजना है जो इस सरकार के माध्यम के पहले समाप्त कर दी गई थी, उसको फिर से शुरू किया जाएगा और इसके लिए कार्पस बनाया जाएगा। नगर स्तर पर अपने क्षेत्रों में बड़ा काम करने वालों को नगर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जस भारती सम्मान को शुरू किया जाएगा। नौजवानों को लैपटॉप दिया जाएगा। प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी। 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए फार्मर रिवॉल्विंग फंड भी बनाया जाएगा। किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। अभी तक साथ भाइयों, जो भी बैंक से आपको लोन मिलता था उस पर कभी कभी सब्सिडी मिलती थी, ब्याज मुक्त लोन नहीं मिलता था। ये पहली सरकार होगी जो किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देगी, लोन देगी। उससे किसानों को अपने उत्पादन को बढ़ाने में जहां सहायता मिलेगा, वहीं उसको बैंकों को कर्ज चुकाने में भी आसानी हो जाएगी। ये योजना हमारे सरकार बनने पर ये लागू की जाएगी। इसके साथ ही साथ और बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है, उस सब को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी कृत संकल्प है। समाजवादी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत पहले 6,000 रुपया मिलता था साल में, अब जिनको पेंशन मिलना होगा उन्हें 18,000 प्रतिवर्ष गरीब, वृद्ध, जरूरतमंद महिलाओं
एवं बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। 2012-17 तक हमने 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन दिया है। बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। सपा सरकार बनने पर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद और उनके सम्मान में किसान स्मारक बनाया जाएगा। ये हमारी अन्नदाता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सांड के हमले में मारने वाले लोग, जिसमें अधिकतर ग्रामीण किसान होते हैं, उनके परिवारों को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। आप सभी जानते हैं कि आजकल गाँव में ये सांड किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इनके लिए कोई ऐसी योजना सरकार की नहीं बनी है, जबकि रोज मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं इनकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। वो व्यवस्था इन्होंने नहीं की। हमारे बहुत लोगों को सांडों ने खेत की रक्षा करते हुए पटक दिया, उनकी जान चली गई। इसलिए माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनने पर उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। समाजवादी पार्टी का आईटी रोजगार के क्षेत्र में पहला संकल्प, आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। सपा सरकार बनने पर एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से मनरेगा की तर्ज पर रोजगार की व्यवस्था होगी। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे गरीबी का कारण हमारी बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर यह संकल्प लिया गया है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अभी तक ये किसी सरकार ने गारंटी एक्ट नहीं बनाया था, केवल मनरेगा में बना था, और ये सरकार गारंटी एक्ट बनाएगी मनरेगा के तर्ज पर, और बेरोजगारों को उसमें काम दिया जाएगा। हमारा यूपी का चुनाव हमारा भाजपा से है। यहाँ बहुत सारी पार्टियां मैदान में उतर रही हैं, लेकिन ये मान के चलिए सपा सब के लोग, समाजवादी पार्टी और भाजपा का मुकाबला है। बड़े पैमाने पर जनता समाजवादी पार्टी के लिए तैयार है और वो प्रतीक्षा कर रही है चुनाव के दिन का, वोट के दिन का। बड़े पैमाने पर वोट डालकर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराकर इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे किसान भाई, ग्रामीण भाई, नौजवान, व्यापारी, शिल्पकार सब मिल करके हमारा भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों का अधूरा भुगतान बनाम सरकार में मिलने जा रहा है 15 दिन के अंदर का पूरा। भाजपा सरकार में अधूरा भुगतान गन्ने का किया जाता था। सपा सरकार बनने पर यह संकल्प लिया गया है कि अब गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर किया जाएगा। भाजपा द्वारा यूपी के किसानों को दी जाने वाली देश के सबसे महंगी बिजली बनाम सरकार में मिलने जा रही सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली, यानी भाजपा सरकार ने सबसे महंगी बिजली दी, सपा समाजवादी पार्टी उन्हें सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का संकल्प ली है। किसानों पर चढ़ी भाजपा की थार बनाम किसानों को सहायता और सम्मान। किसानों पर भाजपा की जो ज्यादतियाँ हैं और जो भाजपा ने परेशान किया है, उसमें किसानों को सपा की सहायता और सम्मान, सपा उन्हें सहायता और सम्मान देगी। भाजपा सरकार में एमएसपी का संकल्प अधूरा रहा। सपा सरकार में हर फसल पर मिलने जा रही है एमएसपी। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी अन्ना पशुओं से बेहाल किसान बनाम सरकार में अन्ना पशुओं की समस्या से मिलने जा रही निजात और मौत होने पर 5 लाख रुपया का मुआवजा देगी। आज किसान ग्रामीण अन्ना पशुओं से, छूटे हुए पशुओं से परेशान है। रात भर ठंडक में वो डंडा और टार्च लेकर अपने खेत की रक्षा करता है और उससे आज तक इस सरकार ने कोई निजात नहीं दिलाई। अब आज जो है सपा सरकार बनने पर उनको निजात दिलाई जाएगी और जिनके ये पशु या सांड जिनको मार देते हैं और वो मर जाते हैं, उनको 5 लाख रुपए देने का भी संकल्प लिया है।
भाजपा सरकार में नहीं वादा करके नहीं बनाया गया। चौधरी चरण सिंह का स्मारक बनाम चौधरी चरण सिंह का स्मारक बनाकर चौधरी साहब को सम्मान दिया जाएगा। आंदोलनकारी किसानों को गाली बनाम सरकार में मिलने जा रहा शहीद किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए का सम्मान और स्मारक निर्माण। यानी भाजपा सरकार में जो किसान मारे गए आंदोलनकारी, उनके लिए शहीद स्मारक बनाया जाएगा और उनको 25 लाख रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। भाजपा सरकार में खाद में लाइनों में किसानों की मौत हुई। सरकार बनने पर उन्हें अन्न संकल्प सरकार पूरा होने अन्न संकल्प के माध्यम से उनको सहायता दी जाएगी। भाजपा सरकार में पेंशन की टेंशन पैदा कर दी थी, अब जिससे सरकारी कर्मचारी बहुत परेशान थे, आंदोलनरत थे, आंदोलन करते थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई भाजपा सरकार में नहीं होती थी। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने यह संकल्प लिया है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उनको पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। भाजपा सरकार में गरीबों पर महंगाई की मार बहुत बढ़ गई थी। सपा सरकार बनने पर उन्हें समाजवादी पेंशन के रूप में 18,000 रुपया प्रतिवर्ष दिया जाए। महंगी बिजली का बिल भाजपा सरकार में आता था, अब उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। भाजपा सरकार में रोजगार मांगने पर नौजवानों को लाठी और डंडा दिया जाता था, लाठी से पीटा जाता था। सपा सरकार में केवल आईटी सेक्टर में ही मिलने जा रहे हैं 22 लाख रोजगार। 22 लाख रोजगार आईटी सेंटर में दिए जाएंगे। भाजपा सरकार में मर्डर कर फरार आईपीएस अधिकारी को सरकार में अत्याधुनिक 100 नंबर सेवा दिया गया, क्योंकि वो मर्डर करके भाग गए, पकड़े नहीं जा सके। और जो 100 नंबर है उसमें आप टेलीफोन कर देंगे तो तुरंत अपराधी भाग नहीं पाएंगे, पकड़ जाएंगे। 100 नंबर समाजवादी पार्टी ने चलाया था, उसका लाभ ग्रामीण से लेकर शहरी लोगों को मिल रहा है। नौजवानों को जिल्लत और जुल्म से छुटकारा देकर सरकार ने लैपटॉप, रोजगार, HCL, सैमसंग, मोबाइल फैक्ट्री आदि दी है, देगी। भाजपा सरकार में सड़क पर महिला का चीरहरण हो जाता था। भाजपा अब सरकार महिला पावर लाइन 1090 फिर प्रारंभ कराएंगे। भाजपा सरकार में हाथरस, बदायूं, हरदोई, उन्नाव कांड हुआ है। सरकार में सपा सरकार में बेटियों की सुरक्षा हेतु महिला पावर लाइन 1090 चलाया जाएगा। भाजपा सरकार में मिड डे मील के नाम पर नमक रोटी खाते थे बच्चे, अब सपा के सरकार में अक्षय पात्रा योजना से मिलने वाला पोषाहार उनके स्वास्थ्य को ठीक करेगा। भाजपा सरकार में दुर्गत प्राप्त कर चुके संस्कृत संस्थान, उन्हें सपा सरकार में संस्कृत संस्थानों का उत्थान किया जाएगा। भाजपा सरकार में इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए गए और खुद का प्रचार कराया गया। सपा सरकार में बना HCL सेंटर सैमसंग मोबाइल फैक्ट्री है, इन्होंने नहीं किया। समाजवादी पार्टी सरकार ने इतना HCL सेंटर सैमसंग मोबाइल फैक्ट्री का वो किया। भाजपा सरकार में बेहाल स्वास्थ्य सेवाओं तले कोरोना काल में हजारों मौतें हो गई। सपा सरकार में स्थापित कैंसर रिसर्च सेंटर अस्पताल मेदांता गोरखपुर, एम्स गोरखपुर में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। किसानों के साथ भाजपा ने धोखा दिया। किसानों को 222 में दोगुनी आय का वादा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किया था। 2022 का गया, दुगनी आय नहीं हुई। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को संपूर्ण गन्ना भुगतान का वादा किया था, ये वादा भी पूरा नहीं किए। भाजपा ने कहा था कि 72 घंटे में क्रय केंद्र पर बेची जा रही फसलों का पैसा
किसानों के खाते में आ जाएगा, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया 300 यूनिट की बिजली दी जाएगी, 300 यूनिट की बिजली दी जाएगी और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी, तब जाकर भाजपा को प्रदेश में किसानों को याद आई। मेरा आपसे अनुरोध है कि सपा ने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुफ्त बिजली के लिए शुरू किया है, उसमें आप अपना नाम रजिस्टर कराकर योजना का लाभ लें। अगर आप पहले से बिजली उपभोक्ता हैं तो नाम लिखवाएं जो बिल में लिखा हो, और जो नया कनेक्शन चाहते हैं वो अपना आधार कार्ड वाला नाम ही लिखवाएं। और 10 मार्च के बाद 300 यूनिट की फ्री बिजली आपको समाजवादी पार्टी के तोहफे के रूप में दी जाएगी। भाजपा सरकार ने किसानों को देश में महंगी बिजली देने का काम किया। मैं आप सभी किसान भाइयों से, नौजवानों से, गांव में रहने वाले अपने मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप इन बातों के, आप जो बातें आपसे कही गई हैं, मैंने कहा है वो आपके लिए फायदेमंद है। आप पुनः एक बार, यद्यप आप मन बना चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का, फिर भी और सक्रिय हो जाइए और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा उदाहरण पेश करिए जिससे भविष्य में कोई भी अधिनायकवादी ताकत अपने मनमाने ढंग से किसानों को, नौजवानों को, ग्रामीण के लोगों को परेशान न कर सके, उन्हें रोजगार दे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारी बातों को सुना। फिर एक बात मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पोलिंग के दिन मन बनाकर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आप साइकिल की बटन दबाकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने। यूपी का ये जनादेश